नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, और अभी जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ये है एक प्रकार की वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला, वलित को आप फोल्डेड भी बोल सकते हैं। फोल्डेड, फोल्ड हुई है। क्या होता है कि जब दो प्लेट्स वगैरह आपस में जब टकराती हैं तो एक प्लेट्स को दूसरी प्लेट्स क्या करती है, फोल्ड करती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। तो इस प्रकार की पर्वतमाला के रूप में किसका निर्माण हुआ है, अरावली का निर्माण हुआ है। तो ये वलित पर्वतमाला है। लेकिन ये खास बात क्या है, वलित में भी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। खास बात क्या है कि ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। दूसरी जो खास बात है इसकी, अब आप जानते हैं कि जो सबसे प्राचीन होता है, जैसे मान के चलिए कोई आप मकान देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा पुराना है या 60 या 70 साल पुराना है, एवरेज मान के चलते हैं, तो वो कौन सी अवस्था में आ गया होगा? अब आ गया होगा जर्जर अवस्था में। अरावली जो है ये 300 या 200 या 300 करोड़ ईयर्स पहले की है। तो ये कौन सी अवस्था में आ गई है अब? अवशिष्ट अवस्था में हो गई है। तो अवशिष्ट पर्वतमाला भी है ये का उदाहरण। मकान वगैरह की तो देखो ज्यादा लिमिट्स नहीं होते, 60-70 साल बहुत ज्यादा होते हैं, खंडर हो जाते हैं। पर्वत वगैरह इससे ज्यादा आयु रखते हैं। तो ये लगभग मान के चलिए 200 या 300 करोड़ साल पहले की बात होगी, जब अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली अब स्थित है। धीरे धीरे क्या होता है, क्षय हो जाता है पर्वतों का, तो वो क्षय या क्षय के कारण जो पर्वत रह जाता है जर्जर अवस्था में, उसे अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं। अगर तीसरी हम बात करें तो कब निर्माण हुआ होगा अरावली का, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में? प्री कैम्ब्रियन समय में या काल में इसका निर्माण हुआ होगा। प्री कैम्ब्रियन समय में इसका निर्माण हुआ होगा। नेक्स्ट जो बात आपको अरावली की ध्यान रखनी है वो है, अरावली के बारे में सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण वगैरह किसने पेश किया, तो एम हेरान नाम का कोई बंदा था। अरावली का सर्वप्रथम भूतात्विक वर्णन कोई हेरान नाम का बंदा था, एम हेरान, जिसने सर्वप्रथम एम हेरान जिसने सर्वप्रथम अरावली के क्लासिफिकेशन पर चर्चा की थी। उसके बाद में अगर हम बात करें अरावली के विस्तार की, तो बाकी बातें क्या है अरावली के विस्तार के बाद में ही आपको समझ में आएगी। देखिए, अरावली की अगर टोटल लेंथ पूछे तो टोटल लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 692 किलोमीटर। कहां से? पालनपुर गुजरात से लेकर के, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवाद हो जाता है, कई विद्वान नहीं मानते हैं रायसीना की पहाड़ियों को इसका भाग, कई विद्वान मानते हैं। तो हमें एक बार एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अगर आपके इंडिया जियोग्राफी है तो आपको ये पढ़ना जरूरी हो सकता है, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक किसका विस्तार है? अरावली का। और कितनी लेंथ बनाती है ये? तो 692 किलोमीटर ये अपनी लेंथ बनाती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिरोही में है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी सिंगाड़ा जो झुंझुनू में क्षेत्र है वहां तक। खेतड़ी सिंगाड़ा क्षेत्र कहाँ? झुंझुनू में। और ये लेंथ कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। कितनी लेंथ है? तो 550 किलोमीटर लेंथ है। और लगभग 79 दशमलव कुछ हिस्सा है, तो लगभग 80% के आसपास हिस्सा राजस्थान में है। ठीक है, लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू तक, खेत ब्रह्मा सिरोही से लेकर के 550 किलोमीटर लेंथ है। अगर बात करें वैसे मूल विस्तार कहां से कहां तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है। अगर इससे भी मूल पूछे, क्योंकि अब तो अवशिष्ट पर्वतमाला तो जर्जर अवस्था में है, कुछ भाग इसका अभी भी क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो कहां से माना जाता है? तो एक द्वीप है मीनाकाय द्वीप। कौन सा द्वीप है? मीनाकाय द्वीप। मीनाकाय द्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में। अरब सागर में एक द्वीप है मीनाकाय द्वीप।
इस अरब सागरीय मीनाकाई द्वीप से अरावली का क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है। मीनाकाई द्वीप से लेकर के राजस्थान की पहाड़ियां दिल्ली तक विस्तार था मूल रूप से अरावली का, पर ये वाला ही हिस्सा धीरे धीरे बरसात वगैरह के कारण, तापमान के कारण, अगर आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है तापमान बरसात, उसमें हम पढ़ते हैं कैसे जो चट्टाने होती है, अग्नि चट्टाने वो टूटती हैं, कैसे सादी चट्टाने बनती हैं, वो प्रोसेस वगैरह के कारण ये जो एरिया है ये खत्म हो चुका है, अरावली यहीं तक रह गई है। तो इसलिए एक बार प्रश्न आया था ईओआरओ एग्जाम 2008 में कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरावली का पिता तो किसे कहा जाता है, तो अरब सागर को कहा जाता है। अरावली का मूल बिंदु, मूल स्थान कौन सा है, तो मीनाकाई द्वीप अरब सागर है, जहां से अरावली का विस्तार होता है। लेकिन वर्तमान विस्तार कहां से कहां तक है, तो पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अरावली में राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है, तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू तक इसका वर्तमान में विस्तार है। ठीक है, अभी विस्तार पढ़ लेते हैं यार, विशेषताएं पढ़े, चलो विस्तार पढ़ लेते हैं इसका। अरावली को मोस्टली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी अरावली है, उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली, दूसरी कौन सी है, मध्य अरावली, और तीसरी है आपकी दक्षिणी अरावली, तीसरी है दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली ये सिक्कर वाला जो एरिया, ये मेनली रखना, ये अजमेर वाला एरिया है, थोड़ा बहुत राजसमंद आता है पर मेनली अजमेर वाला जो एरिया है, और थोड़ा बहुत यहाँ जयपुर आता है, अदरवाइज अजमेर मेनली कहाँ है, मध्य अरावली में है। ठीक है, और ये ऊपर विस्तार है, और सबसे सघन विस्तार अरावली का इस क्षेत्र में है। उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बस एक ही लाइन आपको उत्तरी अरावली ध्यान रखनी है, वो है रघुनाथगढ़ सिक्कर। रघुनाथगढ़ सिक्कर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, 1055 के आसपास मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी कौन है, रघुनाथगढ़ सिक्कर। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे तो आपसे गोराम जी, और दूसरी है मोराई जी, गोराम जी मोराई जी, ये 934 है, ये 933 है मीटर के आसपास है। कभी मैं गया नहीं हूं, तो ये आंकड़ा मैंने जिस बुक से देखा है उसका नाम है पेनोरमा, तो आप उस बुक से ये आंकड़ा मिला सकते हैं। गुराम जी और मुराई जी दोनों एक अजमेर में है। ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट देखिए दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1722 के मीटर के आसपास। वैसे 1727 भी मिलता है क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर है दत्तात्रेय जी का, वो इंक्लूड कर दें 1727 हो जाता है, अदरवाइज 1722 मीटर इसकी हाइट है। और ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। इसे संतों का शिखर कहा था किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति रहा है। एक विदेशी होने के बावजूद इसने भारतीय इतिहास को जिस गहराइयों से समझा है, उस गहराइयों से आपको भी समझना चाहिए, आप तो राजस्थानी हैं। ठीक है, तो गजब के किस्से कहानियां ढूंढ कर लाए कर्नल जेम्स टोड। संतों का शिखर कहा था किसे, कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी कई नाम इसके फेमस या प्रचलित है, उसकी अभी हम बात कर लेंगे। गुरु शिखर मेली रखिएगा, सर्वोच्च शिखर है दक्षिणी अरावली का। दक्षिणी अरावली को मोस्टली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, या थोड़ी सी अगर हम दक्षिणी अरावली की थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और पढ़ लें, देखो यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ लोकेशंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ आता है आपका सिरोही, और यहाँ है आपका उदयपुर, यहाँ पर आपका डूंगरपुर, और इधर आपका पास, ये इधर है प्रतापगढ़। सिरोही का जो पूर्वी हिस्सा है उसे कहते हैं बाकर, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बाकर क्षेत्र। उदयपुर में गोगुंदा, नजर आ रहा होगा, जूम कर लेना, मैं वर्ड बोल रहा हूं समझ जाना, नजर नहीं आए तो भी। गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद के जो बीच का एरिया है इसे कहते हैं बोमट, सॉरी बोराट, इसे क्या बोलते हैं, बोराट। बाकर क्षेत्र क्या है, सिरोही का पूर्वी हिस्सा बाकर क्षेत्र कहलाता है।
और गोगुंदा और कुंभलगढ़, राजसमंद कुंभलगढ़ के बीच का एरिया क्या कहलाता है? बोराट। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो एरिया होता है इंक्लूड, इसको बोलते हैं बोमट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? बोमट क्षेत्र बोला जाता है। अगर बात करें उदयपुर के चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं, तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां, इन पहाड़ियों को बोला जाता है गिरवा। क्या बोला जाता है? गिरवा। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? उत्तर और पश्चिमी जो हिस्सा है ये कहलाता है मगरा। क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा। उदयपुर में जो जैसमंद झील है, कौन सी झील है? जैसमंद झील। जैसमंद झील का पूर्वी जो भाग है वो कहलाता है लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार। ठीक है। और यहां अगर कोई हरा भरा क्षेत्र हो, हरा भरा क्षेत्र, तो वो कहलाता है देशहरो। क्या कहलाता है? देशहरो। हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो। तो मोस्टली कुछ नाम आपको इस अरावली के समझ में आए हुए। दक्षिणी अरावली की अभी हम और बात करेंगे, जब पर्वतों वगैरह की बात करेंगे तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा चर्चा। देखो, दक्षिणी अरावली को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो मेवाड़ वाला क्षेत्र, एक बुराट वाला क्षेत्र। ऐसे कोई डिवाइडेशन किया गया है कुछ किताबों में। हमें बस ये देखना है कि इसमें एक तो यहाँ सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कहलाता है बाकर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बाकर क्षेत्र। उदयपुर के गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजसमंद के जो बीच का एरिया वो कहलाता है बुराट। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र कहलाता है बोमट। ठीक है। उदयपुर के चारों की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां वो कहलाती है गिरवा। और उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कहलाता है मगरा क्षेत्र। उदयपुर का ये जो हरा भरा क्षेत्र है, ये जो मेवाड़ का, वो क्या कहलाता है? देश सरोवर क्षेत्र। हरे भरे कोई मैदान होंगे उनको क्या बोलते हैं? देश सरोवर बोलते हैं। ठीक है। और जैसमंद झील का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? लासड़िया का पठार कहलाता है। और ये इधर अजमेर तक का एरिया मारवाड़ में आता है, इधर वाला मेवाड़ में आता है। तो इसके बीच की जो पहाड़ियां वो कहलाती है मेरवाड़ा। मेरवाड़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहलाती है? मेरवाड़ की पहाड़ियां कहलाती है। अभी हम पहाड़ियों पर भी स्पेशल बात करेंगे, तो यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा टफ सा हो रहा है मामला। चलिए कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। अगर पूछा जाए कि अरावली का ओवरऑल विस्तार कितना है, तो साथियों 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितना है? तो 550 किलोमीटर है। अगर मूल द्वीप पूछा जाए तो मीनाकाई द्वीप है अरब सागर में, जो अरावली का पिता भी माना जाता है। वर्तमान विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना की पहाड़ियों पर। ये भी चर्चा में रहता है कई बार। ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान विस्तार कहां से कहां तक है, तो खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर के इसका विस्तार है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू तक इसका विस्तार है। लेंथ 550 किलोमीटर। अभी हमने बात करी। अरावली को मोस्टली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें, तो ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही। उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें तो रघुनाथगढ़ शिखर सर्वोच्च चोटी है। अभी हम सर्वोच्च चोटी की एक लाइन बनाएंगे, कहीं घबराने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में है मध्य अरावली। मध्य अरावली में गोरामजी और मोराई जी, ये सर्वोच्च पहाड़ियां हैं। उसके बाद में बात करें अपने किसकी? दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, संतों का शिखर बोलते हैं जिसको। और गुरु दत्तात्रेय की तपोभूमि किसने कहा था? जेम्स टोड ने। और नेक्स्ट जो बात है अरावली की, जो आपको ध्यान रखनी है, वो है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये प्रमुख क्षेत्र जो अरावली के हैं वो ध्यान रखिएगा कौन कौन से है। तो हरा भरा क्षेत्र देश सरोवर कहलाता है। मगरा उत्तर पश्चिमी उदयपुर का सिरोही, सिरोही का पूर्वी क्षेत्र बागर कहलाता है। गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का एरिया बुराट कहलाता है। और सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का एरिया बोमट कहलाता है। आगे मेवल कहलाता है, वागड़ कहलाता है, मेरसा का पठार वगैरह, वो हम नेक्स्ट अब बात अभी हम करने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसी के साथ अरावली का जो विस्तार है टॉपिक वो आपका पूरा हुआ है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। और ये अरावली के बारे में चार पांच लाइनें जो आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स है। माउंटेन्स तीन चार प्रकार की होती है, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स होगी, थ्रस्ट माउंटेन्स होगी, और ये वलित फोल्डेड माउंटेन्स होगी। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। अभी मैं आपको एक टाइम पीरियड और इसका डेवेनियन टाइम पीरियड होगा शायद, प्री कैम्ब्रियन में भी कौन सा है, तो डेवेनियन, डीसीपी, एसीपी नहीं डीसीपी, डेवेनियन टाइम पीरियड होगा शायद। मैं भी थोड़ा सा कैनेडियन या डेवेनियन टाइम पीरियड में से एक है। इसी टाइम के आसपास बना था अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत, अल्पेशियन पर्वत कहाँ बना था? तो ये बना था अमेरिका में। अमेरिका में अगर आप बात करें तो ये मान के चलिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ अमेरिका है, उसमें इस वाली साइड कौन सा बना हुआ पर्वत? आल्प्स, अल्पेशियन पर्वत बना हुआ है। आल्प्स पर्वत फ्रांस में है, यानी कि आल्प्स पर्वत तो फ्रांस का हिस्सा है। फ्रांस में भी वो भी संयोग बैठ रहा है कि वो भी पूर्वी साइड ही पड़ रहा है, और ये भी अल्पेशियन पर्वत भी पूर्वी साइड ही बैठ रहा है। ये संयोग है मोस्टली। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है ये कौन? अरावली पर्वतमाला आपकी।
प्री कैम्ब्रियन समय में इसका निर्माण हुआ है। अरावली का सर्वप्रथम भूतात्विक वर्णन किसने किया? एएम हैरान ने किया। ये लाइन मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी तो थोड़ी ठीक थी। उसके बाद में अगर हम बात करें विस्तार की तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अभी हम शुरू करेंगे। एक बार इतना ही इस पार्ट में, नेक्स्ट शुरू करते हैं।